You know, if the foundation of a building begins to collapse, it is first the lower strata that collapses. Do you think the environment? विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा के 71वें भाग में एपिसोड 71 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्ध एंड हिज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का शीर्षक है रिलीजन एंड धम्म, यानी धर्म और धम्म। इस बुक 4 के हम पार्ट 1 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 1 का भी शीर्षक वही है, रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। इस पार्ट 1 के पहले 3 चैप्टर्स का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस पार्ट 1 के चौथे और 5वें चैप्टर को एक साथ ही अध्ययन करने जा रहे हैं। चौथे चैप्टर का नाम है मॉरलिटी एंड रिलीजन। मॉरलिटी का मतलब होता है नैतिकता, नैतिकता और धर्म। और चैप्टर 5 का नाम है, शीर्षक है मॉरलिटी एंड धम्म, नैतिकता और धम्म। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि नैतिकता का धर्म में क्या स्थान है। नैतिकता का धर्म में क्या स्थान है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, सच कहो तो नैतिकता का धर्म में कोई स्थान नहीं है। धर्म का विचार या धर्म की धारणा, इस धारणा का मूल तत्व है, इसका मूल आधार है भगवान, ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, पूजा, कर्मकांड, समारोह और बलि प्रथा। यही धर्म के धारणा का, विचार का मूल तत्व है, मूल आधार है। नैतिकता तभी अस्तित्व में आती है जब एक इंसान को दूसरे इंसान से उसका संबंध आता है, तभी नैतिकता का अस्तित्व होता है। नैतिकता धर्म में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक हवा के झोंके जैसे आती है। धर्म एक त्रिकोणीय टुकड़े जैसा है। यह कहता है कि अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि आप दोनों भी ईश्वर के संतान हो। यही धर्म का तर्क है। सभी धर्म ये नैतिकता की शिक्षा तो देते हैं, सभी धर्मों में नैतिकता की शिक्षा तो होती है, लेकिन किसी भी धर्म का मूल आधार या जड़ ये नैतिकता नहीं है। ये साथ में लगे हुए रेल के उस डिब्बे जैसा है जो अवसर के अनुशक्ता के अनुसार, अवसर के आवश्यकता के अनुसार इसे साथ में जोड़ा जाता है, और जब आवश्यकता नहीं होती, अवसर की आवश्यकता नहीं होती, तब इसे निकाला जाता है। धर्म के कार्य पद्धति में नैतिकता का काम कभी कभार संयोगवश आता है, और इसलिए धर्म में नैतिकता कोई कारगर साबित नहीं होती। यह था चैप्टर 4, मॉरलिटी एंड रिलीजन, नैतिकता और धर्म। अब हम मुड़ते हैं चैप्टर 5 की ओर, मॉरलिटी एंड धम्म, नैतिकता और धम्म। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, नैतिकता का धम्म में क्या स्थान है? बाबा साहब इसका जवाब देते हैं। इसका सीधा साधा जवाब है, नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। आसान शब्दों में धम्म में नैतिकता का जो स्थान है वो भगवान, ईश्वर, इनका जो स्थान धर्मों में होता है, वही स्थान नैतिकता का धम्म में है। हालांकि धम्म में कोई भगवान, ईश्वर नहीं होता।
धम्म में प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, धार्मिक संस्कार, कर्मकांड, रस्म, रिवाज, समारोह, बलि का कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धम्म का सारांश है, नैतिकता ही धम्म का सार है। बिना नैतिकता के धम्म कुछ भी नहीं है। धम्म में नैतिकता का उगम एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति करुणा के आवश्यकता के कारण हुआ है। इसे भगवान के मान्यता की कोई जरूरत नहीं है। धम्म में नैतिकता के मान्यता के लिए भगवान की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए यहां धम्म में कोई इंसान नैतिक नहीं होता। ये उसके खुद के भलाई के लिए है। ये नैतिकता इंसान के खुद के भलाई के लिए है। इंसान को दूसरे इंसान से ये करुणा करना सिखाता है। यही स्थान है धम्म में नैतिकता का। तो आज हम लोगों ने देखा कि नैतिकता और धर्म क्या है और नैतिकता और धम्म क्या है। धर्म में नैतिकता, मॉरलिटी का कोई स्थान नहीं है और धम्म में नैतिकता ही धम्म है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।